कक्षा 10वीं के लिए आपका सहर्ष स्वागत है। इस साल माने 2020 से लेकर 21 का जो अभ्यासक्रम है वो सुधार के साथ इस प्रकार से दिया गया है। स्पर्श भाग का जो किताब है उसमें कबीर की साखी, मीरा के पद, गुप्त जी का मनुष्यता, सुमित्रानंदन पंत का पर्वत प्रदेश में पावस और कैफी आजमी साहब कर चले हम फिजा, ये पद्य का संभाग हो गया। गद्य खंड में प्रेमचंद का बड़े भाई साहब, लीलाधर मंडलोई का ततारा वामिरो कथा, निदा फाजली का अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, और चौथा जो है हबीब तनवीर कारतूस, यह एकांकिका है। यह स्पर्श का भाग दूसरा किताब में से गद्य और पद्य का संभाग हो गया। अब जो है स्थूल वाचन जिसको हम कहते हैं संचयन, उसमें मिथिलेश्वर का हरिहर काका जो कि पाठ काफी बड़ा है, उसके बाद में गुरदयाल सिंह का सपनों के से दिन, और तीसरा पाठ जो है राही मासूम रजा का टोपी शुक्ला। प्रथम सत्र में केवल मिथिलेश्वर जी का हरिहर काका जो दीर्घ पाठ है वही रहेगा, और बाकी के दो जो है वो द्वितीय सत्रांत में रहेंगे। तो इस प्रकार से स्पर्श का गद्य पद्य और नॉन डिटेल जिसको हम बोलते हैं स्थूल वाचन, उसका संभाग जो है अध्ययन के लिए रहेगा। अब पठित और अपठित गद्य पद्य जो है, जो लेखन कौशल में आता है, उसमें अपठित गद्यांश केवल 10 अंक के लिए रहेंगे और उसके दो संभाग रहेंगे जो 5-5 अंकों में विभाजित करके रहेंगे। उसमें 1 अंक के लिए एक प्रश्न रहेगा। पठित पद्यांश जो है वो पाठ्य पुस्तक से ही लिया जाएगा और जिसके लिए केवल 4 अंक रहेंगे, और पठित गद्यांश जो पाठ्य पुस्तक से रहेगा वो 10 अंक के लिए रहेंगे और उसका विभाजन 5-5 में रहेगा। इस प्रकार से पठित अपठित गद्य पद्य जो है परीक्षा में कुल मिला के 24 अंक का पूछा जाएगा। व्याकरण वाला जो संभाग है वो पहले जैसे ही है, केवल उसमें थोड़ा सा फर्क है। पदबंध जो है वो रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन के साथ दिया गया है जिसको 4-4 अंक है। समास जो है उस पे लघुत्तरी माने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 4 अंक के लिए रहेंगे, और नया संभाग जो है मुहावरे जिसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा वो 4 अंक के लिए है। माने कुल मिलाकर व्याकरण का अभ्यास हमें 16 अंक के लिए करना पड़ेगा। अब आइए लेखन कौशल्य की तरफ हम ध्यान देते हैं। अनुच्छेद लेखन अभ्यास, इसके लिए 6 अंक है। पत्र लेखन 5 के लिए, विज्ञापन लेखन 5 के लिए, सूचना लेखन 5 के लिए और कथा लेखन 5 के लिए। ये कथा लेखन इस वर्ष को नए ढंग से दिया गया है। इसके पहले जो था वो विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, ये 4 जो है वो तो पहले जैसे ही है। कथा लेखन जो है संवाद लेखन की जगह दिया गया है। कुल मिला के लेखन कौशल का अभ्यास जो है वो 26 अंक का होगा। इस प्रकार से 80 अंक का ये पूरा प्रश्न पत्र रहेगा, और मौखिक के लिए श्रवण तथा वाचन में 10 अंक, परियोजना में 10 अंक। इस प्रकार से अंतर मूल्यांकन और बहिर्मूल्यांकन दोनों की सतह पर 80 और 20 ऐसे 100 मार्क्स अध्ययन क्रम के लिए रहेंगे। अब जरा ध्यान देते हैं हम लोग कि जिन पाठों को और कविताओं को और कथा संभाग को अध्ययन क्रम से हटाया गया है वे इस प्रकार से हैं। पाठ सीताराम सेकसरिया डायरी का एक पन्ना, प्रहलाद अग्रवाल तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र जी, अंतोन चेखव गिरगिट जो अनुवादित कथा सूत्र है, और रविंद्र के लेकर पतझड़ में टूटी पत्तियां और गिन्नी का सोना, ये ऐसे 2 छोटे शीर्षक उनके लिए है, वो भी बंद किए हैं। कविता जिसको अध्ययन क्रम से हटाया गया है वो निम्न प्रकार से है। बिहारी के दोहे, महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वीरेंद्र डंगवाल का तोप और रविंद्रनाथ ठाकुर का आत्मत्राण। तो संक्षेप में हम लोगों ने इस बात पर विचार विमर्श किया है कि 2020
2021 के लिए कक्षा 10वीं हिंदी भाषा के लिए अध्ययन क्रम कैसा रहेगा? पुस्तक के आधार पर, गद्य पद्य के आधार पर, पठित अपठित के आधार पर और बाकी लेखन कौशल के आधार पर।